सिर्फ एक पैटर्न देख के क्या एक प्लांट की फ्यूचर हाइट बता सकते हैं? चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2.4 एक्सरसाइज का हमसे बोला जा रहा है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। क्या बोला है पहले पार्ट में? 3 पार्ट है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले पार्ट को रीड करके उसको सॉल्व करा दूंगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। क्या है भाई साहब पहले पार्ट में? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अच्छा 7 महीने बाद उस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, हमें ये बताना है। रुक जाओ, उससे पहले बताओ तो प्लांट की कैसी क्या हाइट है करेंट सिचुएशन में। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 सेंटीमीटर है। HEIGHT हाइट ऑफ प्लांट। अच्छा, जो गिवन दिया होता है ना, जो साफ साफ नज़र आ रहा होता है, उसको बढ़िया आराम से लिख लिया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। तो हाइट दी है पहले तो प्लांट की 1.75 फीट में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में नहीं है, फीट में दिया गया है। हर बार कितना, हर महीने उसकी 0.5 फीट बढ़ जा रही है हाइट। तो लिख देना हाइट ग्रोज, हाइट HEIGHT हाइट ग्रो एवरी मंथ इक्वल्स टू 0.5 फीट। अच्छा, हर महीने 0.5 फीट बढ़ भी रही है। हमसे बोला गया ये बताओ पहले पार्ट में 7 महीने बाद उसकी कितनी हाइट हो जाएगी, 7 महीने बाद उसकी कितनी हाइट हो जाएगी। तो ज़रा सोचते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर 1 महीने में उसकी हाइट 0.5 फीट बढ़ रही है तो 2 महीने में कितनी बढ़ रही होगी? 1 फीट बढ़ जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, इसको ही दोगुना कर दो। 3 महीने में कितनी बढ़ेगी? इसको ही तिगुना कर दो और जोड़ दो। 4थे महीने में कितनी बढ़ेगी? इसको ही 4 गुना कर दो और इसमें जोड़ दो। अरे हाँ ना बोला। इसी तरीके से हाइट HEIGHT हाइट इन 7 मंथ, हाइट इन 7 मंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब? इन 7th मंथ, 7वें महीने में हाइट कितनी हो जाएगी? जो भी उसकी हाइट अभी है, एक्चुअल में है, जो उसकी हाइट एक्चुअल में आज के टाइम पे है, उसमें ही क्या करो, 7 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दो 0.5। अगर एक महीने में 0.5 मीटर बढ़ रही है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। जो रिजल्ट आएगा वो 7 महीने बाद वाली हाइट होगी। अरे हाँ ना बोल यार, 7 मंथ वाली हाइट होगी, तो वही करेंगे। सो 1.75 तो वैसे ही वैसा रहेगा, जो तो रहेगा 0.5 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो कितना मिलेगा? 3.5 मिलेगा। ये मल्टीप्लाई आता होगा, इन दोनों को प्लस कर दो। सो 1.75 प्लस करेंगे क्या? 3.5। अच्छा, ये प्लस तो करना आता है ना डेसिमल। क्या करते हैं बेसिकली, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं और आजू बाजू वाले नंबर आजू बाजू वाले जैसे लिखे रहने देते हैं। देखो पॉइंट के बाद जितने जीरो लगाना है तो लगा लिया करो। तो ऊपर 2 है और नीचे एक ही नंबर है, तो क्यों ना नीचे एक जीरो लगा दिया जाए, बैलेंस बन जाएगा। 5 + 0 हो जाएगा 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 होता है 2, 2 + 3 हो गया 5। अच्छा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ले आओ तो उसकी हाइट कितनी होगी? 7th मंथ में हो जाएगी उसकी हाइट 5.25 फीट। 5.25 फीट में चल रहा है तो फीट में लिखेंगे उसकी हाइट। तो हाइट कितनी होगी भाई साहब? 5.25 फीट 7वें महीने में। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई साहब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट H इंक्रीजेज एवरी मंथ। क्या है भाई साहब? क्या है? अरे क्या नहीं, क्वेश्चन है 0 से 10वें महीने तक, 0 से 10वें महीने तक कितनी उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका एक टेबल बनाओ। ठीक है, टाइम मंथ को T से डिनोट कर देना और जो हमारी हाइट है उसको H से डिनोट कर देना। तो यहाँ पे करते हैं ज़रा सेकंड वाला। देखो, आप जो टेबल बनाओगे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, जैसे कई टीचर्स हॉरिजॉन्टल बनवा देते हैं, मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? एक है हमारा टाइम, जो हमारे मंथ है वो किस में दिए जा रहे हैं? T में दिए जा रहे हैं। टी में हम क्या लिख रहे हैं? मंथ लिख रहे हैं। टी से डिनोट कर रहे हैं हमारे मंथ को। और क्या कहते हैं? हाइट को किससे डिनोट कर रहे हैं? H से डिनोट कर रहे हैं। H से डिनोट करेंगे हम लोग हाइट को, HEIGHT हाइट को H से डिनोट कर रहे हैं, जो कि किस में है? फीट में है। अच्छा, और एक टेबल बना दे रहे हैं, तो एक टेबल बना दो इस तरीके से। अच्छा, ये बना दिया। तो देखो कहाँ से करना है, कहाँ से? 0 से 10 मंथ तक। तो 0 मंथ में कितनी हाइट होगी? अभी 0 मंथ मतलब क्या? अभी हमने उसकी हाइट बढ़ाना शुरू नहीं किया मतलब क्या होगी? जो उसकी स्टार्टिंग में हाइट दी गई होगी। अरे हाँ ना बोलिए, स्टार्टिंग में हाइट कितनी दी थी? 1.75 फीट में है तो बार बार फीट मत लिखना। पहले महीने में क्या हुआ होगा? 0.5 इंक्रीज हो गई होगी। सोचो 1.75 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ, कितना कर दूँ? 1.75 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 ले लें, 5 + 5 हो जाएगा, 5 + 0 हो जाएगा 5, 7 + 5 हो जाएगा 12,
12 का 2, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 हो जाएगा 2 और डॉट के नीचे डॉट आ जाएगा, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 2.25 फीट। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से सेकंड मंथ में क्या होगा, इसमें 0.5 प्लस करोगे ना तो क्या हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। अच्छा 2.75 मतलब सेकंड मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी 2.75 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम थर्ड मंथ की बात करोगे तो थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं 0.5 प्लस करूँगा वापस कितना जाएगा 3.25 आ जाएगा। बस 2575 2575 ऐसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा स्मार्टली करना है। फोर मंथ में क्या हो जाएगा भाई साहब, जो ये 2.25 है 0.25 है इसको 0.75 कर देंगे, सो 3.75 हो जाएगा। 5वें महीने में, फिर 6ठे महीने में, फिर 7वें महीने में, फिर 8ठे महीने में, फिर 9वें महीने में, फिर 10वें महीने में क्या क्या हो गया। अभी यहाँ पे 3.75 है, अब क्या कर दो 4.25 हो जाएगा, फिर 4.75 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी भाई साहब 5.25 हो जाएगी, फिर कितनी हो, फिर ये होगी 7वें महीने की बात, 5वें को, चौथे की, 5वें की, 6ठे की, 7वें की। अब 8वें महीने की बात करेंगे, 8वें महीने में हो जाएगी 5.75, 9वें महीने में 6.25 और 10वें महीने में 6.75 फीट हो जाएगी। तो ये जो हमें टेबल बनाना था हमने बना दिया। क्या करना था 0 से 10वें महीने तक में जिस हिसाब से उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है वो हमें बना देना था, जो कि हमने बना दिया। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है, कहाँ गया लास्ट पार्ट भाई साहब, 1 2 ये 3 थर्ड वाला ये है ना। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। देखो एक रिलेशन मुझे बताना है, एक रिलेशन या एक एक्सप्रेशन मुझे निकालना है जो कि हाइट को और टाइम को, हाइट को और मंथ को रिलेट कर पाए, मुझे ये बताना है। हमने एक बात पढ़ी थी किसमें, इंट्रोडक्शन वीडियो में भाई साहब, फंक्शन के बारे में, पॉलिनॉमियल के बारे में। हम वही कुछ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, हमें निकालना है भाई साहब हाइट। अगर मुझे किसी भी उस प्लांट की किसी भी मंथ में हाइट निकालना हो तो मैं क्या करता था, उसकी जो एक्चुअल हाइट थी मतलब क्या 1.75, उसमें उस मंथ की, जैसे कि पहले मंथ में हाइट बढ़ रही है 0.5 मीटर, 0.5 फीट बढ़ रही है, तो मैं उस एक्चुअल हाइट में 0.5 फीट जोड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है। अगर दूसरे मंथ में हाइट मुझे बताना हो कि दूसरे मंथ में उसकी हाइट कितनी बढ़ रही हो तो कैसे बताऊँगा, जो भी उसकी हाइट बढ़ रही है एक महीने में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो तो मैं बता सकता हूँ कि भाई अब सेकंड मंथ में कितनी हाइट बढ़ेगी। इसमें इतना प्लस कर दोगे तो सेकंड मंथ वाली हाइट पता चल जाएगी। अगर मुझे बताना हो तीसरे महीने में कितनी हाइट बढ़ रही हो तो इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको 0.5 फीट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो, और इसमें प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड मंथ की हाइट निकल के जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। तो सोचो अगर मुझे किसी टी मंथ की हाइट निकालना हो, किसी टी मंथ की हाइट मतलब क्या, ये टी कुछ भी हो सकता है, पहला हो सकता है, 10वां हो सकता है, 15वां हो सकता है, 20वां, 18वां, 19वां, 16वां, कोई भी मंथ हो सकता है। किसी भी मंथ की अगर हाइट निकालना हो तो मैं क्या करूँ, उस मंथ को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें प्लस कर दूँ तो मुझे हाइट मिल जाएगी उस वाले मंथ की। अरे हाँ ना बोल यार। तो एच कैसे मिलेगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी करोगे तो कितना मिलेगा 0.5 टी। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये जो चीज़ है यही तो वो एक्सप्रेशन है जो कि मुझे जो कि मेरा एच और टी को रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एच और टी को रिलेट कर रहा है, यही वो रिलेशन है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। बस यही हमें रिलेशन बताना था। एक चीज़ और लिखी है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। हमें ये बताना है कि ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा चीज़ है, ये लीनियर ग्रोथ क्यों कर रहा है, लीनियर ग्रोथ क्यों कर रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, हमें पता है हर बार हाइट कितनी बढ़ रही है, हर बार हाइट 0.5 फीट बढ़ रही है, हर बार 0.5 फीट बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से ग्रोथ हो रही है। और जब कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होती है उसे ही तो हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेयर ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ रेट इज फिक्स्ड। क्या जो ग्रोथ रेट है वो फिक्स्ड है, कितना है भाई साहब 0.5 फीट इसका ग्रोथ रेट है। देयरफॉर हम बोल सकेंगे, इसलिए बोलेंगे देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स ना, हाँ, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अरे हाँ ना बोले, इसलिए ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीनशॉट ले लो और भाई साहब यही करना था हमें हमारे इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।